बहुत बार होता है खाना बनाने का मन नहीं करता है और कुछ चटपटा खाने का तो मन सभी का करता है। तो चलिए ऐसी ही कोई डिफरेंट सी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, पोहा और मूंग दाल से बनने वाली। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 कटोरी पोहा ले लेना है, जिसे मिक्सर जार में डालना है। साथ ही में हम यहाँ पे 1 छोटी कटोरी भर के डाल देंगे सूजी। दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। आपको बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल आटे जैसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप इसे हल्का दरदरा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड होकर एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है। दोनों को ग्राइंड करने के बाद इसे ऐड करेंगे हम मिक्सिंग बाउल में। यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उस हिसाब से चीज़ें ऐड कीजिएगा। अब इसमें हम मोयन के लिए डालेंगे ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यहाँ पे ले सकते हैं या फिर आप यहाँ मेल्टेड घी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे डालने के बाद डालेंगे यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जितना खाना पसंद करें उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे ना सब चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। इतना मसलेंगे कि आप देखेंगे कि इसका पूरा टेक्सचर चेंज हो जाता है। अब ना इसको मसलते हुए आप मुट्ठी में बाइंड करके देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से बंधने लगेगा। बस तब तक आपको इसे मसलना है। यहाँ पे हमारा मोयन जितना अच्छे से होगा, नाश्ता उतना ही खस्ता बनेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा यहाँ पे डो लगाकर तैयार करेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको ना जो डो लगाना है वो सॉफ्ट इसलिए लगाना है क्योंकि पोहा और सूजी दोनों ही मॉइस्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। तो इसलिए हमें सॉफ्ट सा डो लगाना है, जिससे हम रेस्ट पे छोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो लगाकर तैयार किया है। और इसे ना मैंने अच्छे से डो लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। जब हम सूजी और पोहा का डो लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा रेस्ट इसलिए देते हैं जिससे कि सूजी और पोहा को फूलने के लिए टाइम मिल जाए। और यहाँ पे ये जितना सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छे से नाश्ता बनेगा। डो तो यहाँ पे लग गया है। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे से ना ऑयल में थोड़ा सा मसल लेंगे। इस तरह से नाश्ता जब बनाएंगे ना तो ये ज़्यादा ऑयली नहीं होगा और बहुत अच्छे से ये स्मूथ सा डो बन जाएगा। जब डो पूरा अच्छे से लग जाए तब इसके ऊपर 2 से 3 बूंद जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ये ऊपर से ड्राई नहीं होगा और स्मूथ बना रहेगा। तो चलिए 10 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तब तक हम कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस। इसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे रखी है एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग ऑयल। ऑयल आप यहाँ पे जो भी खाना पसंद करते हैं ले सकते हैं। अब डालेंगे यहाँ पे हल्का गर्म होने पर आधा चम्मच के करीब जीरा और यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के सफ़ेद वाले तिल। क्योंकि सफ़ेद वाले तिल हेल्दी भी होते हैं, क्रंच अच्छा जाता है, टेस्टी भी लगते हैं, ज़रूर डालिएगा। और साथ डाल देंगे यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके। तीनों चीज़ों को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। हल्के से जब फ्राई कर लेते हैं ना तो इनका कच्चापन निकल जाता है। यहाँ पे हल्का सा इनका मैंने सौटे कर लिया है। हल्का सा सौटे होने के बाद डालेंगे यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट करके। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ यहाँ पे प्याज ले लेंगे और दोनों ही चीज़ों को हल्का सा सौटे कर लेंगे। कलर इनका चेंज नहीं होना चाहिए, हल्का सा सौटे करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पे ना आपको 1 से 1.5 मिनट लगेंगे सौटे करते हुए। यहाँ पे हमारे प्याज और हरी मिर्च सौटे हो गए हैं। साथ में अब हम डाल देंगे यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे तीखे के लिए लाल मिर्च का पाउडर। मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आपको जितना पसंद हो कम या ज़्यादा उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि 1 से आधा मिनट भी नहीं लगा है और हमारे ये जो मसाले हैं ना अच्छे से पक जाते हैं, क्योंकि ड्राई मसालों को पकते हुए टाइम नहीं लगता है। तो इसे पकाने के बाद मैंने यहाँ पे रखा है 250 ग्राम के लगभग पालक, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। पालक को हल्का सा सौटे कर लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करेंगे, जिससे इसका पानी जो है रिलीज होने के साथ साथ ड्राई होता जाए। और यहाँ पे बहुत ही जल्दी हमारे पालक है ना हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं। पालक का हल्का सा जब कच्चापन निकल जाए तभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करना है।
तब तक आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तब तक पका लीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो पालक है 2 मिनट के लगभग लगे हैं मुझे पकाने में, और 2 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो गया है और पानी इसका सूख गया है। तो जब इस कंडीशन में आ जाए ये हमारा पालक, तभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। तो पालक के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पनीर। पनीर मैंने यहाँ पे ये घर पे बनाया है। अब इसे क्या करेंगे ना, इस तरह से ग्रेट करके ऐड करेंगे। चाहो तो आप ऐसे ना इसे तोड़ कर भी डाल सकते हैं, लेकिन जब इस तरह ग्रेट करके डालते हैं ना तो ये फिलिंग बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है और बाइंड बहुत अच्छे होने लगता है। तो चलिए इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका छोटा सा एक टुकड़ा बचा लेंगे जिसको हमें बाद में यूज करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये पनीर है ये ग्रेट हो गया है। ग्रेट होने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। पालक के साथ पनीर को पकाना नहीं है ज़्यादा देर, केवल 1 से आधा मिनट ही लगेंगे आपको यहाँ पे पकाना है। ज़्यादा टाइम तक अगर हम पकाएंगे ना तो फिर बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा, फीलिंग का ना वो टेस्ट नहीं रहेगा जो हमें चाहिए। तो लीजिए हमारा यहाँ पे पनीर तो तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं चाट मसाला आधा चम्मच के लगभग। थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं सांभर मसाला, आधा चम्मच के लगभग डालेंगे यहाँ पे पास्ता मसाला। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने वही मसाले डाले हैं जो मेरे घर में पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। कढ़ाई यहाँ पे पहले से गर्म है तो ज़्यादा हमें फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। अब डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती जो टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है और लुक भी इसका बढ़ जाता है। सभी चीज़ें मैंने काफ़ी हेल्दी इसमें यूज़ करी है। एकदम रिच यहाँ पे आपकी ये फिलिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसके आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। तो यहाँ पे फिलिंग ठंडी हो गई है, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नींबू के जितने पोर्शन लेंगे और यहाँ पे इसके बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। जितने भी बॉल्स आपके यहाँ पे बने आप बना लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 सभी को बनाकर तैयार किया है। तो टोटल बॉल्स मेरे पास यहाँ पे बनी थी 8 से 9। तो यहाँ पे जितनी बॉल्स बनेगी उतने पीसेस हमें बनाने हैं। तो बस हमारे यहाँ पे फिलिंग की जो बॉल्स है तैयार है। अब आ गए हैं हमारे डो की तरह। डो बहुत अच्छे से सेट हो गया था, तो एक बार इसको हल्का सा मैंने मसल लिया था। मसलने के बाद हमने इसका नींबू से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन ले लिया है, क्योंकि जो बॉल्स हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन लेना है और इसको इस तरह से पेड़ा बनाते हुए एक कटोरी बना लेनी है। इसमें हम फिलिंग का बोल ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे इस तरह से क्लोज करेंगे कि ये माउथ से बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाए, क्योंकि अगर अच्छे से पैक नहीं होगा तो ये ऑयल में जाने के बाद खुलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो अच्छे से इसे पैक कर देना है। पैक होने के बाद यहाँ पे हमारा एक पीस बनकर तैयार है। बस इसी तरह से आपको बाकी के पीसेस बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक बार इसे डिवाइड कर लेती हूँ और इसी तरह से 9 पीसेस बनाने के बाद 1 बाय 1 सभी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए। तो लीजिए सेम इसी प्रोसेस से मैंने बाकी के पीसेस बनाकर रेडी किए हैं। सभी पीसेस मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बनाना बहुत इजी है, खाने में बहुत लाजवाब है। एक बार इसे ट्राई जरूर करके देखिएगा। मुझे नहीं लगता इस रेसिपी को आपने पहले कभी ट्राई किया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सभी पीसेस बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन सबको हम चलेंगे लेकर फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए हमने क्या किया है, गैस पर पहले से ऑयल को गर्म कर रखा है। ऑयल गर्म होने के बाद हम ये सभी पीसेस 1 बाय 1 जितने आ जाए उतने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा और ऑयल को हाई टेम्परेचर पर पहले गर्म कर लेना है। गरम करने के बाद सब पीसेस मैंने यहाँ पे एक बार ऐड कर दिए हैं। तो एक बार में मैंने यहाँ पे 6 से 7 पीसेस ऐड करे हैं। तो देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस रहे इसलिए हमें ज़्यादा पीसेस इसमें ऐड नहीं करने हैं। जब इन पीसेस को हम पलटी करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। तो इसे एक बार डालते ही पलटना नहीं है। ऑयल ऊपर से ज़रूर डालते रहना है। ऊपर से ऑयल डालने से इनकी कुकिंग प्रोसेस ऊपर से भी चालू हो जाती है और ये बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए बस इसी तरह से आपको इन्हें केयरफुली अलटते पलटते हुए पकाना है। ऊपर से जब ऑयल डाला था ना, ऊपर से भी अच्छे से पक गए थे। तो नीचे से एक तरफ पकने के बाद हमने इसको पलट दिया है और आप देख सकते हैं कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है।
बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक हमें इसे पका लेना है और दूसरी तरफ पलटी करने के बाद हमें इसी तरह से इनको पका लेना है। तो अलटते पलटते हुए इजीली पक जाता है और बिल्कुल घर के सामान से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो हमने बाहर से यूज़ करी हो। हमने पनीर भी घर में बनाया है और सब चीज़ें घर की है। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत खड़े होकर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, अलटते-पलटते हुए हमने इन सभी पीसेस को पका लिया है और ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बन गए हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, इन्हें निकाल लेते हैं हम छलनी में। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ईज़ी और यम्मी रेसिपी। एक बार ना ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको सच में बहुत पसंद आने वाली है। तो सेम इसी प्रोसेस से ना हमने क्या किया है, बाकी के 3 पीसेस और बच गए थे, उन्हें भी फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद मिलती हूँ आपको सर्विंग प्रोसेस में। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मज़ेदार, क्रिस्पी, एकदम हेल्दी हमारी यहाँ पे पनीर पोहा सूजी की कचौरी बनकर है तैयार। अब इस रेसिपी को आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं बनाकर। घर के सामान से बनने वाली इजी होममेड रेसिपीज आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए मैं मिलूंगी ऐसी ही डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आप करें इसे एंजॉय और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और सबको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ। बाय बाय।